पुनर्जागरण का अर्थ पुनः जागृत होना या पुनः जीवित होना। संसार के इतिहास में 1300 से 1500 ईस्वी के बीच की अवधि को पुनर्जागरण काल कहते हैं। इस काल में मानव अपनी अंधविश्वासी एवं अज्ञानता की प्रवृत्ति को छोड़कर विज्ञान की प्रगति पथ पर तेजी से बढ़ा। यूरोप में पुनर्जागरण के कारण इसके प्रमुख निम्न कारण हैं। पहला, धर्म युद्धों का प्रभाव। मध्य युग में तुर्कों और ईसाइयों के बीच धर्म प्रचार व पवित्र स्थलों की सुरक्षा को लेकर युद्ध हुए। इन युद्धों में ईसाइयों को भारी नुकसान हुआ। अपने धर्म एवं धार्मिक स्थलों की रक्षा के लिए ईसाइयों ने बहुत सी यात्राएं की, जिससे नए विचारों एवं वातावरण से उनका संपर्क हुआ। यूरोप में पुनर्जागरण का दूसरा कारण तुर्कों का कुस्तुनतुनिया पर अधिकार। तो इसके अधिकार के बारे में हम जानेंगे। इस्लाम धर्म का प्रचार एवं प्रसार करने के उद्देश्य से तुर्कों ने 1453 ईस्वी में ईसाइयों के पूर्वी रोमन साम्राज्य की राजधानी, जो कि बाइजेंटाइन है, कुस्तुनतुनिया पर अधिकार कर लिया। परिणाम स्वरूप पूर्वी यूरोप और बाल्कन प्रायद्वीप पर तुर्कों का प्रभाव स्थापित हो गया। तुर्कों ने ईसाइयों पर अत्याचार करना प्रारंभ कर दिया। फलतः ईसाई विद्वानों ने अपने ज्ञान विज्ञान एवं विभिन्न पुस्तकों के साथ इटली में पहुंचकर शरण ली। इटली में पहले से ही पुनर्जागरण का आरंभ हो चुका था। फलतः इन विद्वानों को अनुकूल वातावरण मिल गया। यूरोप में पुनर्जागरण का तीसरा सबसे बड़ा कारण, जो कि छापे खाने का आविष्कार था, जो कि गुटनबर्ग के द्वारा छापे खाने का आविष्कार के फलस्वरूप प्राचीन ज्ञान को सुरक्षित रखना सरल हो गया। साथ ही नवीन ज्ञान विज्ञान का प्रचार करने में सुविधा हो गई। लोग सुदूर तक विज्ञान से परिचित हुए, जिससे लोगों में जागृति आई और पुनर्जागरण को बल मिल गया। इसी समय 1477 ईस्वी में विलियम कैक्सटन ने इंग्लैंड में अपना पहला छापाखाना खोला। यूरोप में पुनर्जागरण के सबसे बड़ा कारण चौथा था, जो कि नगरों का विकास। विभिन्न प्रकार के परिवर्तनों के फलस्वरूप व्यापार में प्रगति हुई, जिससे विभिन्न नगरों का विकास हुआ। अब ये नगर व्यापार, उद्योग व शिक्षा के प्रमुख केंद्र बन गए। नगरों के विकास एवं व्यापारिक उन्नति के फलस्वरूप मध्य वर्ग का उदय हुआ। पांचवा कारण भाषा एवं साहित्य के क्षेत्र में परिवर्तन। इस युग में लैटिन भाषा का प्रयोग बोल चाल और साहित्य सुनने दोनों के लिए किया जाने लगा। अनेक पुस्तकों की रचना की गई। चौसर की कैंटरबरी टेल्स और दांते की डिवाइन कॉमेडी लैटिन भाषा में ही लिखी गई। छठा कारण है नए व्यापारिक मार्गों की खोज। कुस्तुनतुनिया पर तुर्कों का अधिकार हो जाने के कारण यूरोप का रास्ता पूर्वी देशों के लिए बंद हो गया। इस समस्या को सुलझाने के लिए यूरोपवासी समुद्री मार्गों की खोज के लिए निकल पड़े। पुर्तगाल, फ्रांस, इटली, हॉलैंड आदि देशों के नाविक सामुद्रिक मार्गों की खोज में चल पड़े। ये रहा
यूरोप में पुनर्जागरण का कारण। अब आगे पुनर्जागरण की विशेषताएं। तो पहली विशेषताएं यह है कि पुनर्जागरण के परिणाम स्वरूप धार्मिक विषयों के स्थान पर विज्ञान, सौंदर्य शास्त्र, इतिहास, भूगोल आदि जैसे विषयों का अध्ययन और अध्यापन प्रारंभ हुआ। और इसका दूसरा कारण है, मतलब दूसरी विशेषता है कि परलोकवादी जीवन एवं मोक्ष प्राप्ति के स्थान पर सामाजिक समस्याओं जैसे विषयों को महत्व दिया गया। तीसरी विशेषता है कि पुनर्जागरण के कारण कला को प्रोत्साहन दिया गया। चौथी विशेषता है लैटिन व यूनानी भाषाओं के स्थान पर लोक भाषा को विशेष महत्व प्राप्त हुआ। पुनर्जागरण काल के प्रमुख लेखक एवं उनकी रचनाएं। जैसा कि हमने इसके पहले पढ़ा कि छापे खाने का आविष्कार पुनर्जागरण काल में गुटनबर्ग जी ने जब किया, तो उसके बाद लेखन प्रक्रिया और रचनाएं प्रारंभ हुई बड़े बड़े लेखकों के द्वारा, जो कि जैसे दांते के द्वारा डिवाइन कॉमेडी, पेट्रार्क के द्वारा कैवलियर लेटर्स, बुकासियो के द्वारा मैकामेरान की कहानियाँ, मैकियावेली के द्वारा दी प्रिंस, और शेक्सपियर के द्वारा रोमियो जूलियट, मर्चेंट ऑफ वेनिस, मैकबेथ, ओथेलो, हैमलेट, जूलियस सीजर इत्यादि। पुनर्जागरण के समय कुछ चित्रकार एवं मूर्तिकार भी हुए थे, जो कि हैं गिटो, लियोनार्दो दा विंची, माइकेल एंजिलो, राफेल, डोनेटेलो। ये सभी लोग इटली के निवासी थे। पुनर्जागरण काल के प्रमुख वैज्ञानिक और उनकी खोजें। कोपरनिकस पोलैंड के, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, इसकी खोज किए थे। गैलीलियो इटली के निवासी थे, दूरबीन का आविष्कार किए थे। केपलर जर्मनी के निवासी थे, ग्रह भी सूर्य के चारों ओर घूमते हैं, इनकी खोज किए थे। न्यूटन जर्मनी के निवासी थे, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत की खोज किए थे। रोजर बेकन इंग्लैंड के निवासी थे, सूक्ष्मदर्शी की खोज किए थे। अब पुनर्जागरण का प्रभाव। इसके प्रभाव से क्या हुआ कि आर्थिक दशा और व्यापार में प्रगति हुई, सामाजिक जीवन में भी प्रगति हुई, भाषा और साहित्य का प्रभाव, उसका भी प्रभाव पड़ा, राष्ट्रीयता का भी विकास हुआ और नवीन उपनिवेशों की स्थापना हुई इत्यादि।